यह पूरा दृश्य केन को पूरी तरह डरा देता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की एक फिनिक्स में बदल जाएगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिनिक्स ने उसकी आंखों में देखा, फिर गुस्से से दहाड़ते हुए उसकी ओर झपटा। केन बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फिनिक्स की लात से दूर जा गिरता है और सीढ़ियों के पास जोर से टकराता है। इस अफरा तफरी में फिनिक्स उसके कपड़े भी फाड़ देता है, लेकिन उसी जीवन और मृत्यु के पल में केन की नजर फिनिक्स के धड़कते हुए दिल पर पड़ती है। वो तुरंत कई चांदी की सुइयां उसकी ओर फेंकता है। सभी सुइयां सीधे निशाने पर लगती है। अगले ही पल फिनिक्स फिर से एनी में बदल जाती है और बेहोश होकर सीधे केन की बाहों में गिर जाती है। केन तुरंत अपने कपड़ों से उसे ढक देता है। जब एनी को होश आता है तो वो कसकर केन को पकड़ लेती है। उसी दिन बाद में एनी एक मुरझाया हुआ फूल उठाती है। कुछ ही क्षणों में वो फूल फिर से खिल उठता है। उसके आसपास की सूखी टहनियां भी फूलों से भर जाती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसके अंदर कोई विशेष शक्ति है। अगले दिन एनी की मुलाकात जैक से होती है, जो एक विकलांग व्यक्ति था। जैसे ही वो उसे छूती है, एक चमत्कार होने लगता है। धीरे धीरे उसकी नसें बनने लगती हैं और कुछ ही देर में जैक का नया हाथ उगाता है। लेकिन उसी समय एनी खुद असहनीय दर्द से गुजर रही होती है। जैक हैरानी से एनी को देखता रह जाता है, लेकिन एनी यही नहीं रुकती। वो अपनी शक्ति का एक बार फिर इस्तेमाल करती है और जैक का कटा हुआ पैर भी वापस उगाता है। अब तक एनी दर्द से पूरी तरह टूट चुकी होती है। जैसे ही जैक पूरी तरह ठीक हो जाता है, एनी थकान से वहीं गिर पड़ती है। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उसके साथी उसे एक राक्षस की तरह देखना बंद कर दे।